बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट 211 आपका क्विज़ जो है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए थे और ऐसे हैं, ये सिर्फ सवाल ही नहीं है आपकी, अगर मैं 100 सवाल बता रहा हूँ तो आपके 100 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसी खुश किताब है, कुछ बंदों को नहीं समझ आती, स्पेशली जो वो सिस्टर्स जिनका जिनका बिज़नेस से लेना देना नहीं, उनको समझना मुश्किल हो जाता है। मैं उनको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ्रेश हो जाएं और आप मिड टर्म में जो है ना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ओके, आपका क्विज़ नंबर 1 भी इससे जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले नंबर पे आ जाए, विच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती, यही लगा लें। ठीक है, आप वहाँ पे कोई बड़ी कंपनी ख़रीदते हैं, ठीक है, उसमें शेयर्स लोगों को देते हैं, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जिसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है ना कंपनी का, उसको डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम मैं आपको बता दूं और लेटर में फ़र्क। मेमोरेंडम ये होता है कि आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने अगर गुफ्तगू करनी है ना, कम्युनिकेशन करनी है, तो आप मेमोरेंडम लिखते हैं। ठीक है, और अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर कम्युनिकेशन करनी है तो आप लेटर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, लाइबिलिटी होती है जिम्मेदारी। सोल ट्रेडर होता है वो बंदा जो अपनी फर्म का या अपनी खोखे का या अपनी दुकान का वाहिद मालिक होता है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। ठीक है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद पता है अनलिमिटेड होती है। वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, अगर वो नहीं काम करेगा तो उसका वो जो है बिज़नेस जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, रेडी वाला भी बिज़नेस मैन है, आपको मैं बता दूँ। ओके, अच्छा जी, इन विच द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो चीज़ों को इस्तेमाल करे और उनको जो है मतलब जो बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है ना इंडस्ट्री, सॉरी, प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो जिसमें आप कोई चीज़ जो है ना मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वाला काम नहीं करते। जैसे कि अंडे जो हैं उनको, मुर्गी जो है अंडे पे बैठती है और क्या होता है, और उससे बच्चे निकलाते हैं। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री जो है प्राइमरी इंडस्ट्री की एग्जांपल है। ठीक है, ओके, अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द राइट्स ऑफ ओनरशिप इन। देखें, अगर आप पार्टनरशिप, अगर आप खुद जो है अपनी दुकान के मालिक हैं, सिंगल बंदे हैं, खुद ही मालिक हैं, आप जब चाहें उसको सेल कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी शेयर्स को सेल करना बड़ा आसान होता है। आप इंटरनेट पे बैठे जो है ना इधर ही से सेल कर दें। आप अपने कॉइन्स खरीदे हुए, जो भी आपने बिटकॉइंस वगैरह या बाइनेंस वगैरह करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं। मगर जो पार्टनरशिप होती है, अगर आपका साथ वाला बंदा ही जो है वही राज़ी नहीं, राइट्स जो आपने पहले उसके साथ एग्रीमेंट किया होता है ना, मैं आपके साथ रहूँगा, फिर जो आप चाह रहे हैं कि मैं जो है इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं जो है इसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। पार्टनरशिप में जो है ना, आप पार्टनरशिप में जो है अपने राइट्स जो हैं किसी दूसरे बंदे को नहीं सेल कर सकते। ठीक है, जब तक वो बंदा आपका मतलब जो पार्टनर है आपका वो एग्रीमेंट वो उससे एग्री ना हो। ओके, आगे है, विच द फॉलोइंग कैन बी सिचुएशन ऑफ वाउंड अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी को बंद करने के लिए तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, या बंदा खुद जो है वो चाहे तो वो अपनी कंपनी को बंद कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन आर करेक्ट। ओके, आगे देखें तो विच द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। ये जो है ना इसमें रिलीजन, इसका रिलीजन में देखें तो हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें अलाउ हैं, यूरोप में वो जो है ना वो नहीं अच्छी समझी जाती हैं। यूरोप में जो चीज़ें अलाउ हैं वो हमारे अच्छी नहीं समझी जाती, तो ये जो है रिलीजन इसका एक आंसर है। ओके, अच्छा जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो जो चीज़ें बनाते हैं उसमें क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हो और एक अच्छी चीज़, फर्निश्ड चीज़ बना देते हो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सवाल, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स मतलब एक कंपनी में जितने भी बंदे जो हैं काम कर रहे हैं वो आपके पार्टनर्स हैं। ठीक है, उन्होंने आपके शेयर्स खरीदे में, तो वो ये जो है पार्टनरशिप के ऊपर तीनों जो है ना चीज़ें, नेम ऑफ द बिज़नेस, कैपिटल ऑफ द बिज़नेस। कैपिटल ऑफ द बिज़नेस का मतलब है पैसे, कैपिटल होता है पैसा। ठीक है, मनी जो आपने एक बिज़नेस के अंदर लगाई हुई, सैलरीज ऑफ द पार्टनर, ये सारी चीज़ें जो है पार्टनरशिप में लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड जो है जस्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ओके, मगर राइट्स ऑफ द पार्टनर्स ये नहीं लिखा होता। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सोल क्रेडिटरशिप, ये कोई जो है एक बिज़नेस की टाइप नहीं है। कंपनी भी टाइप है, आप पार्टनरशिप करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक बिजनेस टाइप है, मगर सोल क्रेडिटरशिप कोई जो है ना, सोल प्रोपराइटरशिप एक बिज़नेस की टाइप है, मगर सोल क्रेडिटरशिप कोई नहीं है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वाइटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आई थिंक इसका डिबेंचर्स होल्डर है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, डायरेक्टर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स जो है ना, ये इसको उस मीटिंग में जो है ना, इसका कोई तुक नहीं बन रहा आने का। अच्छा, द नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी सेंड टू ईच शेयर होल्डर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। ये याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ। ओके, आगे स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर देन। इनको ये जो मीटिंग हेल्ड होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, इसको 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे पहले मीटिंग जो है हेल्ड हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट देखें, एक एग्रीगेट जैसे बोलते हैं ना, आपके एग्रीगेट कितने के नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये एग्रीगेट आउटपुट है, मतलब एक टाइम पीरियड दे दिया और कितनी चीज़ें आप जो है बना सकते हैं, एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट आउटपुट। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, पार्टनरशिप डीड इसका आंसर है। और नेक्स्ट है हमारा, स्टैट्यूटरी मीटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बी सेंड टू द शेयर होल्डर बिफोर मीटिंग दैट इज सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका ये आंसर है, ठीक है। 3 डायरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि हर ये जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, इनके डायरेक्टर्स होते हैं, 3 डायरेक्टर्स और सीईओ भी इसमें जो है ना होना चाहिए, तब जो है आपकी सर्टिफाइड होएगी। नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इज। पहली अगर फर्स्ट करें अपने बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो खुद सोचते हैं और जो है बिज़नेस रन करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक दिस इज आंसर। सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में हैव ऑल ऑफ देम, वन ओनर एंड वन वर्कर, सिंगल ओनर एंड मैनी वर्कर्स। देखिए, सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में हैव वन ओनर एंड वन वर्कर, सिंगल ओनर एंड मैनी वर्कर, डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर्स। इसका आंसर आई थिंक ये जो है ना, ये सी होना चाहिए, ठीक है। सोल प्रोपराइटरशिप का आंसर सी होना चाहिए, डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर्स। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, बिकॉज ये जो सोल प्रोपराइटरशिप का मतलब है कि एक बंदा है, वो अपनी दुकान जो है, फ़र्ज़ करें एक रेडी का मालिक है, वो जब चाहे दुकान बंद कर दे, जब चाहे जो है वो दुकान खोल ले, या अगर फ़र्ज़ करें किसी मतलब एक बंदा, ये जो है ना सोल प्रोपराइटरशिप होती है, एक बंदा होता है और वो खुद ही जो है ना कस्टमर से डील करता है। इसका सी आंसर। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज़ कॉल्ड डिविडेंड। इसका आंसर याद रखिए, डिविडेंड जो होता है, ये मतलब जो आप प्रॉफिट होता है वो अपने सारे पार्टनर्स में बांटते हैं आप एक कंपनी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट है आपका आंसर क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। वही पार्टनरशिप में ये होता है कि आप मुनाफा जो भी आता है उसको बांट लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें पावर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो है ना, तीनों को जो है ना पावर्स होती हैं, वो डिसीजन के लिए आप जो है अपनी दे सकते हैं। शेयर होल्डर जिसने शेयर्स खरीदे, मेंबर जो है जो भी है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम दे हैव द राइट टू मेक डिसीजंस। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सवाल, देखते हैं कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कंपनीज ऑर्डिनेंस केम इनटू फोर्स। ये ज़ियाउल हक के दौर में आया था, January 1, 1985। ओके, कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट कब आया था, 1 जनवरी 1985 में, ठीक है। ये आपका MCQ बनेगा। अच्छा जी, आगे देखें, इन विच मीटिंग द जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसका है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ये होती है कि इसमें सालाना होती है, सारे आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो चूज़ कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो कंपनी के फैसले करते हैं, ठीक है। पहले इनको चूज़ किया जाता है, फिर ये जो कंपनी के लिए मुनासिब समझते हैं उसको फिर जो है, एक सेकेंड, विच द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टर्स मीटिंग टू इशूज़ डिबेंचर्स। ये इसका आंसर है, टू इशूज़ डिबेंचर्स। ये जो मीटिंग है ना डायरेक्टर्स मीटिंग, ये इसका मकसद नहीं होता, ठीक है। ये दूर है सवाल, छोड़ें इसको। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पेशली कैटेगराइज एज secondary industry, which of the following is not specifically categorized as secondary industry, foreign industry।
ठीक है, इसका फॉरेन इंडस्ट्री है, सेकेंड इंडस्ट्री। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बाउंड ऑफ, अच्छा जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग। वही रिपीट हो रहा है, देखें सवाल रिपीट होते हैं ऐसे। द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी कब अमल में लाया गया? 1985 में। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, एक सेकंड, शोर काफ़ी हो रहा है, आई थिंक ये, आई एम सॉरी अबाउट दैट। विच द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप? अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है, बंद कर दे प्लीज, बंद कर दे। विच द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप? इसका है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये भी आप याद कर लें। अच्छा जी, स्टेशनरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 month ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। स्टेशनरी मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? 3 month तक, ठीक है। और इसका मैक्सिमम कितना है? 6। उससे जो है ना, एक सेकेंड, सॉरी ये डिस्टॉर्शन आ रही है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, होना नहीं चाहिए था। 2 components ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस एंड कॉमर्स। ये कॉमर्स और बिजनेस जो है, ये दोनों इसके जो है ना कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर यूजुअली नेम्ड एज हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर्स आर यूजुअली नेम्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सवाल, द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर इज टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है, बिजनेस साइकिल इसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, विच द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज, इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो इसका डिसएडवांटेज है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सनल, मुझे नज़र नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, ये थोड़ा ब्लर सा है। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ओके। नेक्स्ट, द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया था। इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ये आया था, और पाकिस्तान में कब फोर्स हुआ था? अगस्त 1985 में, ठीक है, सॉरी जनवरी 1985, 1 जनवरी 1985 में जो है ना ये इस लाया, इसके ऊपर अमल हुआ। 1984 में आया था और 1985 में इसके ऊपर इसको जो है ना मतलब वो किया गया, अमल इसके ऊपर अमल किया गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, एक सेकेंड वेट। अच्छा जी, पार्टनरशिप का आपको पता चल गया, सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको पता चल गया, ठीक है। और ऐसे जो है ये थोड़ा अच्छा जी, चलें, ठीक है, ये पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड आउट ऑन ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आपको पता है, पहले बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप 2 बंदों का जो है ना वो उनकी शराकत दारी से जो है आप बिजनेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट मस्ट बी हेल्ड इन वंस अ ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग जो आपको पहले बता चुके हैं, एनुअल जनरल मीटिंग जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि साल में एक बार होनी चाहिए, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन। एक बंदा जो है फ़र्ज़ करे उसने खुद ही जो है अपना रेडी लगानी, लेट सपोज, उसको कोई रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। उसने खुद जब चाहे लगा ली, जब चाहे नहीं लगाई, उसको कौन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं वो खुद ही अपना काम करते हैं, वो जो है किसी, विच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमिन द साइज ऑफ नेशनल सप्लाई ऑफ मनी? मॉनेटरी पॉलिसी इसका आंसर है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इसका आंसर है। इस तरह जो है हमारा एक ख़त्म हुआ 15 मिनट का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, आप बार बार सुन लें ताकि आपके जो है ना कॉन्सेप्ट जिसमें कन्फ्यूजन है आपको क्लियर हो जाए। और आपका फ़र्स्ट क्विज़ भी आने वाला है और आपका मिड टर्म भी आने वाला है। अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।